हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों का ईपीएफओ का स्किल टेस्ट जो है स्टेनोग्राफर का वो कैसे होता है। इसके अलावा इसमें मिस्टेक्स जो हैं वो कितनी परमिसेबल हैं, मिस्टेक्स कैलकुलेट कैसे होती हैं, एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, इसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से करेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो कैसे होता है। ईपीएफओ के अंदर जो स्टेनो का एग्जाम है उसके अंदर 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड मांगी गई है, मतलब 80 डब्ल्यूपीएम पे आपको शॉर्ट हैंड लिखनी है। उस शॉर्ट हैंड को आपको कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करना है। अब इसको आप जब कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट होके एग्जामिनर्स के पास पहुंच जाएगा। आज से कुछ टाइम पहले जो एग्जाम्स होते थे उसके अंदर मैनुअल टाइपिंग की जाती थी, फिर उसको चेक भी मैनुअली किया जाता था, पर आज के टाइम पे सॉफ्टवेयर की मदद से वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो गई हैं। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, आप लोगों के जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचेंगे आपको स्टार्टिंग में 1 से 2 ट्रायल पैसेज बोले जाएंगे। उन ट्रायल पैसेज के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना। अगर आप उसको लिखना चाहें तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, स्टेनो पैड में लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको वो सिर्फ एज अ टेस्टिंग पर्पज ही सुनाया जाता है। उसको अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि स्पीकर से वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस में कोई एको नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम चेक करने को दी जाती हैं। आप 1 से 2 बार ट्रायल पैसेजेस ले सकते हैं, उसके बाद में आपका फाइनल पैसेज शुरू होता है। अब फाइनल पैसेज को आपको 10 मिनट के अंदर डिक्टेट किया जाएगा। 10 मिनट में 800 वर्ड्स बोले जाएंगे 80 डब्ल्यूपीएम की स्पीड के साथ में। फिर उसके बाद में आपको 10 मिनट का टाइम भी मिलेगा। उसके अंदर आप अपनी जो आपने आउटलाइंस बनाई है उसको चेक कर सकते हो। अगर कोई वर्ड आपको ऐसा लग रहा है जो आपसे नहीं बना हो या फिर वर्ड में कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो उसको आप लॉन्ग हैंड में भी लिख सकते हैं। आपकी स्टेनो डायरी जो है वो चेक नहीं होती है, आपका सिर्फ जो आपने कंप्यूटर पे ट्रांसक्राइब करा है वही चेक होता है। इसके बाद में आप लोगों को कंप्यूटर की चेकिंग के लिए भी टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका जो फाइनल डिक्टेशन जो है उसको आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। अब इसके लिए आपको 50 मिनट मिल रहे हैं। 50 मिनट के अंदर आपको उसको पूरा ट्रांसक्राइब करना है। अपनी गलतियों को आप चेक करते हुए ट्रांसक्राइब करेंगे। साथ ही में आपको ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में जैसे ही आपका टाइम ओवर होगा वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, ईपीएफओ के स्टेनोग्राफर का एग्जाम। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसकी जो प्रिपरेशन है वो आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन जो है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। वो कैसे आप करेंगे उसको डिटेल्स में आपको अभी कुछ देर में शेयर करने वाला हूँ। पर अभी हम सबसे पहले डिस्कस ये कर लेते हैं कि एग्जाम में मैटर किस टाइप का आता है। तो आज तक जो एग्ज़ाम हुआ है ईपीएफओ का, स्टेनो का और इस एसएससी का स्किल टेस्ट जो ग्रेड सी और ग्रेड डी का है, ये दोनों ही एग्ज़ाम सिमिलर हैं। बस इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ एग्ज़ाम 80 डब्ल्यूपीएम पे होता है और एसएससी के अंदर ग्रेड सी में आप 100 डब्ल्यूपीएम पर भी डिक्टेशन दिया जाता है। अब ईपीएफओ के अंदर जो मैटर आने के चांसेस हैं वो 2 टाइप के मैटर्स आ सकते हैं। पहला है पार्लियामेंट्री डिबेट और दूसरा है आपका ऐसे टाइप मैटर। ऐसे टाइप मैटर का मतलब क्या है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इस टाइप के जो मैटर्स हैं वो ऐसे टाइप में मैटर्स ऐसे टाइप में काउंट होते हैं। ये मैटर्स भी आपको डिक्टेशन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आपको प्रैक्टिस में आपको डेली रेगुलरली करवाने वाला हूँ एग्जाम होने तक। डेली मैं आपको 3 डिक्टेशंस लिखवाऊंगा। इसी टाइप के डिक्टेशंस होंगे जो एग्जाम में आज तक आए हैं, उसके बेसिस पर ही मैं आपको डिक्टेशंस लिखवाऊंगा। उन डिक्टेशंस की जो एक्सेस है आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगी और साथ ही मैं आपको यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ डिक्टेशंस में आपको वीकली प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे जिन बच्चों को पेड बैच में नहीं आना वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी डिक्टेशंस लिख सकते हैं। अब आपको मैटर जो है वो कैसा आएगा ये मैंने बता दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैटर की स्पीड क्या रहेगी। अब जैसे कि एग्जाम जो एडवर्टीजमेंट में लिखा है 80 डब्ल्यूपीएम पे स्पीड आपको डिक्टेशन मिलेगा, पर ये फिक्स नहीं है। आपको इसमें +-10 करके चलना है। मतलब 80 डब्ल्यूपीएम का जो डिक्टेशन है वो 90 पर भी जा सकता है और जाएगा भी, क्योंकि जो एग्जाम में डिक्टेशंस बोले जाते हैं वो फिक्स स्पीड पर नहीं बोले जाते। वो आगे पीछे करके बोलते हैं, कभी आपको 75 लगेगा, कभी आपको 90 लगेगा। तो आपको 90 डब्ल्यूपीएम तक की प्रिपरेशन करके चलनी है। मैं आप लोगों को 90 डब्ल्यूपीएम तक प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। अब जैसे एग्जाम के अंदर आपको 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के मिल रहे हैं, मैं भी आपको 50 मिनट ट्रांसक्रिप्शन के दूंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। अब ये सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
सो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर जो है हमने बनाया है। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, जैसे ही आप डिक्टेशन लिखते हैं, लिखने के बाद में आपको कुछ टाइम मिलता है 50 मिनट का, जिसमें आपको ट्रांसक्राइब करना होता है। ये 50 मिनट फिक्स रहते हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं। अगर आप ग्रेड सी एसएससी ग्रेड सी की देखें तो उसके अंदर जैसे 40 मिनट मिलते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको 40 मिनट ही मिलेंगे। पर अगर अभी अभी हम ईपीएफओ के स्टेनो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 50 मिनट का ट्रांसक्रिप्शन टाइम मिलेगा। उस 50 मिनट के अंदर आप लोगों को वो पूरा मैटर ट्रांसक्राइब करना होगा। अगर आप 50 मिनट में नहीं कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। अब सबमिट होने के बाद में आपको पूरा आंसर शीट आपको उसमें वहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपकी कितनी मिस्टेक्स आई हैं, क्या मिस्टेक्स आई हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी बनी है, आपकी मार्क्स कितने आए हैं, आपकी एफिशिएंसी के अंदर रैंक कितनी आई है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपको कोई डेमो देखना हो तो वेबसाइट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। साथ ही में मैं आपको एक आई बटन पे लिंक भी दे रहा हूँ वीडियो का, उसके अंदर मैंने पूरा समझा रखा है कि आपको इसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे समझना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें बता रखी हैं। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए, आप फ्री डिक्टेशन से एक बार ले करके देख सकते हो। उसके अंदर आपको आइडिया लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है। उसके बाद में अगर आपको लगता हो कि आपको ये सॉफ्टवेयर लेना चाहिए तो इस सॉफ्टवेयर को आप परचेज भी कर सकते हैं। 999 रुपीज़ पर मंथ की इसकी प्राइस है, जिसके अंदर मैं आपको डेडिकेटेडली ईपीएफओ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ। 80 WPM का जो आपका स्पीड का एग्ज़ाम है, उसके अंदर हम डेली डिक्टेशंस लिखेंगे एग्ज़ाम होने तक। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे आपकी क्लास रहती है। सैटरडे को हम एक मॉक टेस्ट लिखते हैं। उस मॉक टेस्ट का जो हम मॉक टेस्ट जो लिखते हैं उसके अंदर आपको रैंक भी पता चलती है, आपकी मिस्टेक्स भी पता चलती हैं, जिससे आप एक एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर 50 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 50 में से आपकी क्या रैंक आ रही है। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट से फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम होने तक हम लोग मॉक टेस्ट लिखते रहेंगे, साथ ही में हम प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। डेली मैं आपको 3 डिक्टेशंस लिखवाने वाला हूँ, जिसमें से कुछ डिक्टेशंस आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बाकी डिक्टेशंस आपको स्टेनो आर्मी की वेबसाइट पर मिलेंगे। ये डिक्टेशंस आप एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही में टेलीग्राम का चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट होगा वो सारी चीज़ों का अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरी पर्सनल आईडी भी मिल जाएगी, वहाँ से आप मुझे पर्सनली कोई मैसेज करके कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करना है। वॉइस जो है आपकी फ़ीमेल या मेल दोनों में से किसी में भी वॉइस में आ सकता है, तो मैंने आप लोगों के लिए दोनों ही वॉइसेस का अरेंजमेंट कर रखा है। आप दोनों ही वॉइसेस में डिक्टेशंस लिख सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम के ओरिएंटेड पूरी प्रिपरेशन हम यहाँ ही से करके जाएंगे। घर से ही आपको मैं पूरा डिक्टेशंस लिखवाने वाला हूँ। दोनों डिक्टेशंस, तीनों डिक्टेशंस अलग अलग वॉइस में होंगे, अलग अलग स्पीड पर भी आप लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। और जैसे ही आप ईपीएफओ का बैच खरीदेंगे तो आपको जितने भी बैचेस करंटली चल रहे होंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए, दिल्ली हाई कोर्ट पीए, एसएससी का ग्रेड सी, ग्रेड डी। साथ ही में कोई डिक्टेशंस जो पहले के लिखे हुए हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपको कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर पर्सनली टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड गुड बाय।